बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरी वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक अभी कर दें या बाद में करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नीचे आपको कमेंट बॉक्स नज़र आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपसे कोई पैसे तलब नहीं करेगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो इसके भी आपसे कोई चार्जेस नहीं मांगेगा। अगर आप अपनी राय का इजहार करेंगे तो इस पे कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। आज़ादी राय का हक सबको हासिल है और आपको भी हासिल है। आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो के मुतालिक कुछ भी कह सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, पसंद आई, नहीं पसंद आई, आपको अगर कोई गलती नज़र आ रही हो तो आप उसका भी कह सकते हैं मुझे। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि आपको बात को अपनी इस्लाह समझूंगा। आप अगर मुझ पे तंज करेंगे तो भी मैं उसको इस्लाह बराए तनकीद समझूंगा, मैं उसे तनकीद नहीं समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि आप मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, मेरी तनकीद नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी तनकीद करना चाहें तो तनकीद भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं आपसे ये सारी बातें पहले शेयर इसलिए करना चाहता हूँ कि आप खुलकर बात करें कमेंट बॉक्स के अंदर। जो भी आपको जैसा भी लगी मेरी वीडियो, जो भी आपको अच्छी लगी बुरी लगे, अपनी राय का इजहार करना लाजिम है आप पर कि आप अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की तरफ। आज का मौजू ये है कि डॉक्टर फारूक सत्तार पर थप्पड़ की खबरें आ रही कि डॉक्टर फारूक सत्तार को एक रहनुमा ने एमक्यू के ही एक रहनुमा ने थप्पड़ मारा और कल कलामी हुई, ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे। इसके अलावा गवर्नर सिंह कामरान सिद्दीकी साहब को ओहदे से फारिग करने की बातें भी हो रही हैं। गवर्नर सिंह कामरान सिद्दीकी साहब को ओहदे से हटाने की बात की जा रही है, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। अब जानने की कोशिश ये करते हैं हम, एक तवील ब्लॉग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और बिल्कुल आप लोगों को नुक्ता आप लोगों को समझाता हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार के ऊपर थप्पड़ मारने और तल्ख कलामी की खबरें गर्दिश की कर रही थी कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर कि एक सहाफ़ी ने ये खबर लीक की। एक सहाफ़ी ने ये खबर चलाई कि फारूक सत्तार को राब्ता कमेटी के एक मेंबर ने थप्पड़ मारा और तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तो ये तमाम खबरें गलत हैं। हमें ज़राए से मालूम हुआ है कि ये तमाम खबरें गलत हैं और कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। ये मनगढ़ंत कहानी है, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है और ये बात बिल्कुल हकीकत है। एमक्यूएम के डिसिप्लिन से कौन वाकिफ़ नहीं है। कराची हो, पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सिंध और पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान एमक्यूएम के डिसिप्लिन से बाखूबी वाकिफ़ है। एमक्यूएम एक पुरज़्ज़म जमात है। एमक्यूएम जो है इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी और सिंध की दूसरी बड़ी बड़ी जमात है। एमक्यूएम पाकिस्तान को इस वक्त कौमी असम्बली में 17 नशीतें हासिल हुई। तो इसका मतलब है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इस वक्त मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है। तो इन एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी भी काफ़ी तवील लोगों पर मुश्तमिल है, काफ़ी बड़ी एक टीम है जो राब्ता कमेटी के अंदर काफ़ी लोग हैं और काफ़ी सीनियर लोग हैं राब्ता कमेटी में। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी साहब और भी दीगर, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, ऐसे बहुत बड़े बड़े सियासतदान हैं पाकिस्तान के। कराची के बिलखसूस कराची के जो एमक्यूएम राब्ता कमेटी का हिस्सा है। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के अंदर
तकरीबन 30 से 35 लोग हैं जो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। और ऐसे अगर किसी दो फर्द के अंदर तल्ख कलामी हो जाए तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, तल्ख कलामी हो जाती है, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट बैठती है, एक टीम बैठती है, तो कोई किसी का जहन अलग होता है, किसी का जहन अलग होता है, हर किसी के सोचने की सलाहियत अलग अलग होती है, तो इनमें हो जाती है। लेकिन ये खबरें गर्दिश है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई, फारूक सत्तार को थप्पड़ पड़ गया, फारूक सत्तार को थप्पड़ पड़ गया, और फारूक सत्तार, तो ये सब खबरें खबरें बिल्कुल ही गलत है। ये एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ है। हमें ये बिल्कुल ये बात हमने हमारे ज़राए ने बिल्कुल कंफर्म कराया है और इसकी तस्दीक की है कि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया है। ये मनगढ़ंत कहानी है, ये झूठी खबरें हैं, और ये एमक्यूएम के खिलाफ एक साजिश है, एक एमक्यूएम को गंदा करने की बात है। बस इस तरह की बात है, ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, हकीकत पे मबनी नहीं है। ये तमाम खबरें हकीकत पे मबनी है कि फारूक सत्तार के साथ ये हुआ। हाँ, फारूक सत्तार के बाद साथ तल्ख कलामी हुई होगी, ये जमहूरियत का हुस्न है, और जमहूरियत में हर किसी को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है। तो इस बिहाफ पे छोटी मोटी बातें हो गई होंगी, और ऐसा होता है जब एक घर में दो लोग रहते हैं, दो भाई रहते हैं, तीन भाई रहते हैं, तो उनके बीच आपस में कभी ना कभी कोई ना कोई तकरार हो जाती है, कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसको नज़रअंदाज भी फिर किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और इनके पाकिस्तान की इस राब्ता कमेटी में सीनियर सीनियर लोग हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, और ख्वाजा इकबाल हसन साहब, और भी बहुत सारे नाम हैं। कराची के बड़े बड़े सियासतदान हैं, टॉप लीडरशिप उसमें शामिल है। तो ऐसे लोगों की मौजूदगी में कोई ज़्यादा बड़ा सानिया नहीं हो सकता, क्योंकि ये एमक्यूएम तो वैसे भी एमक्यूएम का जब नाम आता है तो सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग हैं इसके अंदर, तहजीब याफ्ता, तालीम याफ्ता और बाशऊर लोग हैं इसके अंदर, ये भी ख्याल आता है। तो ऐसी जमात के अंदर इतना बड़ा सानिया नहीं हो सकता कि किसी रहनुमा के साथ ऐसा हो जाए। एक वो वो रहनुमा जो मेयर कराची भी रह चुका, और जो कौमी असम्बली का 3 बार मेंबर रह चुका, जिसको एमक्यूएम में काफ़ी मकबूलियत हासिल हो, उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये खबरें बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये झूठ पर मबनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं कामरान तिसूरी साहब के साथ तरफ, गवर्नर सिंह कामरान तिसूरी साहब। अगर गवर्नर सिंह कामरान तिसूरी साहब जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जनाब, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कामरान तिसूरी साहब ने जो वेलफेयर का काम किया है, कामरान तिसूरी साहब ने जो काम किए हैं अपने चार्ज को लेने के बाद, गवर्नर सिंह का ओहदा संभालने के बाद, वेलफेयर के बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए। जेडीसी के साथ मिलकर आईटी कोर्स का जो कारवां चलाया है उन्होंने, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। अच्छा, ये कारनामा सिर्फ उन्होंने कराची में अंजाम नहीं दिया, ये कारनामा कराची से निकलकर हैदराबाद और मीरपुर खास की तरफ भी लेकर गए। ये कामरान तुसरी साहब का बहुत ही बड़ा कारनामा है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कामरान तिसूरी साहब ने टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो दी और आईटी कोर्स करवाने का ऐलान किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जेडीसी के साथ मिलकर। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था उनका। और कामरान तिसूरी साहब ने वेलफेयर के बड़े बड़े काम किए। अगर कामरान तिसूरी साहब जाते हैं, कामरान तिसूरी साहब जाते हैं तो ये सारे वेलफेयर के काम हो जाएंगे जो उन्हें उनके दौर में आगाज हुआ। अब हम इसी तरह देखेंगे कि कामरान अगर अभी जो कराची के हालात हैं, कराची में टारगेट के लिए मुरूज पर है, आए दिन किसी ना किसी को शहीद कर दिया जाता है, किसी न किसी माँ की गोद को उजाड़ दिया जाता है, किसी न किसी बहन, हाँ, किसी न किसी बच्ची को यतीम कर दिया जाता है, किसी न किसी बच्चे को यतीम कर दिया जाता है। कराची में आए दिन ऐसे वाकयात रोनुमा हो रहे थे। स्नैचिंग के दौरान, मोबाइल छिनताई के दौरान, पैसों की छिनताई के दौरान शूट करके चला जाता है, कोई भी शख्स आता है और गोली मार के चला जाता है, और हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते। हम
क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग बस दो चार बातें करके चुप हो जाते हैं और करने वाला काम करके निकल जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है जो शहर में हो रहा है। इसके ऊपर तो सबको सदाएं हक बुलंद करनी चाहिए, लेकिन अफसोस कोई भी नहीं करता। लेकिन कामरान जसूरी साहब ऐसे वाकया जहाँ भी होते हैं, अल्लाह ना करे कि अब दोबारा कभी ऐसा वाकया रुनुमा हो कराची शहर में। सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं। और कामरान जसूरी साहब वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं और जाकर ताज़ियत भी करते हैं, उनके अहले खाना से ताज़ियत भी करते हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा ही बहुत अच्छा अमल है। अगर हम किसी के ज़ख्मों पे मरहम रखने की कोशिश करें तो ये बेहतर है, इससे अल्लाह भी खुश होता है और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुज़िश्ता ईद जो ईद के दूसरे दिन तुराबा ज़ैदी नाम के एक शख्स को शहीद कर दिया गया। तुराबा ज़ैदी नाम के एक शख्स को शहीद कर दिया गया, लेकिन कामरान जसूरी साहब उसके घर पे गए उसकी ताज़ियत के लिए, उसकी वारिस से मिले, ताज़ियत की और उनके फ्लैट का किराया देने का ऐलान किया कि जब तक वो कहाँ गवर्नर के ओहदे पर फाइज हैं वो किराया अदा करेंगे। और ये भी उन्होंने प्रेस के सामने बाकायदा इस बात का ऐलान किया कि ये जो किराया दिया जाएगा ये उनके अपने ज़ाती फंड से दिया जाएगा। इसमें जो है गवर्नर हाउस से ये पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये यानी कि उनकी अपनी सैलरी से या उनके अपने बैंक अकाउंट से ही वो अदा किए जाएँ, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी ली कि ये ज़िम्मेदारी मेरे सर है कि जब तक कि मैं गवर्नर के ओहदे पर फाइज हूँ, ये किराया मैं दूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे कई फलाही काम किए गवर्नर साहब ने और कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस हो जाएँगे। अच्छा, कामरान जसूरी साहब के जाने के बाद अच्छा, ये खबरें एमक्यूएम से भी है। एमक्यूएम के भी कुछ लोग चाहते हैं कि कामरान जसूरी कामरान जसूरी साहब को गवर्नर के ओहदे से हटाया जाए, किसी और को गवर्नर बनाया जाए और एमक्यूएम से ही हो। तो इस कामरान जसूरी साहब के बाद अगर किसी सबसे मजबूत नाम तो पहले आ रहा था फरूक नसीम साहब का। ये फरूक नसीम साहब वही हैं जो इमरान खान के दौर में वजीर कानून थे। तो फरूक नसीम साहब का नाम आ रहा था। फारूक नसीम साहब की काफ़ी अच्छी पोजीशन नज़र आ रही थी कि गवर्नर वो होंगे सिंध के। लेकिन अब जो नाम आ रहा है वो है खुशबख्श शुजात साहिबा का। खुशबख्श शुजात साहिबा का नाम जो है ऊपर से तजवीज़ किया गया है। ये बहुत ऊपर की फ्लाइट है जिसने ये उनका नाम तजवीज़ किया है। जो आज तक हमारे ज़राए ने पता करा है, हमारे ज़राए के ज़रिए मुझे इल्म में आया कि इन खुशबख्श शुजात का जो नाम आया है वो बहुत ऊपर से आया है और एमक्यूएम इसके ऊपर आमादा है कि खुशबख्श शुजात साहिबा को गवर्नर सिंध के ओहदे पर फाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून भी सिंध में अपना बउआ जमाना चाहती है। हालांकि वफाक में उसकी हुकूमत है और वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का है। तो वो सिंध में भी अपना बउआ जमाना चाहती है और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि गवर्नर हमारा आ जाए। और मुस्लिम लीग नून ने भी एक नाम फाइनल कर लिया है कि कराची के कोई बिजनेसमैन है, उनका नाम गवर्नर के लिए फाइनल किया मुस्लिम लीग नून ने। तो हो सकता है कि वो भी गवर्नर के ओहदे पे बैठ जाए। ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन खुशबख्श शुजात साहिबा का नाम बहुत ही ऊपर से आया है और खुशबख्श शुजात साहिबा जो है वो इस वक्त मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही हैं और खुशबख्श शुजात साहिबा ही आने वाले वक्त में वजीर आला सिंध का ताज पहनेगी। ये हमारे ज़राए की जो ज़राए ने जो बताया है उस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ कि खुशबख्श शुजात साहिबा के 98% चांस जो है कि वो वजीर आला और सॉरी गवर्नर सिंह का ताज जो है 2024 में 2024 के किस महीने में ये नहीं कह सकता, लेकिन इसी साल के बीच में 2024 में किसी भी वक्त किसी भी दिन गवर्नर सिंह का ताज कामरान तसूरी साहब के सर से उतार कर खुशबख्श शुजात साहबा के सर पे सजा दिया जाएगा। कामरान तसूरी साहब ने कई फलाही काम सर अंजाम दिए
और जो उनके अख्तियार में था वो तो उन्होंने किया, लेकिन जो उनके अख्तियार में नहीं था उससे भी बढ़कर उन्होंने काम करा, भलाई काम खास तौर से। और पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती थी, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती है कि कामरान सिसूरी साहब गवर्नर के ओहदे पर और कुछ वक्त फाइज रहें, क्योंकि अब गवर्नर सिंह अपनी जो उनके अख्तियार हैं उससे बढ़कर काम कर रहे थे। और क्योंकि गवर्नर का जो ओहदा है ना वो वफाक का ओहदा होता है और उसको इख्तियारात मुख्तसर होते हैं, ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते। जब गवर्नर राज होता है तो सारे पावर गवर्नर के पास होते हैं। जब वजीर आला सूबे के अंदर मौजूद हो तो सारी जो जिम्मेदारी होती है वो वजीर आला की होती है, गवर्नर की नहीं होती। गवर्नर के इख्तियारात जो होते हैं वो मुख्तसर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जमहूरी हुकूमत में जो है वो वजीर गवर्नर के इख्तियारात मुख्तसर होते हैं, कम होते हैं, लेकिन वफाक की अलामत होता है वो सूबे के अंदर। तो गवर्नर साहब ने अपने अख्तियारात से बढ़कर काम किया, कराची के सिंध के लोगों की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। कोई भी फलाई काम जो है ना वो गवर्नर साहब ने बहुत बाखूबी निभाया है, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। बाइक उन्होंने कहा कि कभी किसी की बाइक छिन जाती है, हथियार लेके आओ, गवर्नर हाउस से बाइक लेकर जाओ। बहुत बड़ा कदम है उनका, कराची वालों के जख्मों पे मरहम रखने की कोशिश की। दो बच्चे घर से गुम हो जाते हैं, गवर्नर साहब उसको गवर्नर हाउस में रखते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को अगर बाहर जाना हुआ पढ़ाई के लिए तो वो खर्चा भी उठाने को तैयार हूँ गवर्नर साहब। ये गवर्नर सिंह के कारनामे हैं कुछ जो मैं गिनवाना चाहता हूँ कि अगर ये गवर्नर सिंह कामरान सिसूरी साहब चले गए तो शायद हो सकता है सिंध को अब ऐसा गवर्नर ना मिले जिसने फलाई काम इतना बढ़ चढ़ करके करे। ये खबरें थी आज जो आप लोगों से शेयर करनी थी। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, 17 मिनट का ही ब्लॉग हो गया है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो सही नहीं लगी, मेरी कोई गलती हो, कोताही हो तो उसको भी हाईलाइट कीजिएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों के कंधों पे एक बहुत भारी जिम्मेदारी छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर मेरी ब्लॉगिंग में, मेरी बातों में कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में आकर हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना तो बनता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें प्लीज़, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते ये भी कहता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़, सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते, लाइक करने से पैसे नहीं लगते, राय का इजहार करने से पैसे नहीं लगते, किसी भी चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होती है। ना चैनल सब्सक्राइब करने पर कोई पाबंदी है, ना लाइक करने पे कोई पाबंदी है, ना ही राय का इजहार करने में पाबंदी, किसी चीज़ पे कोई पाबंदी नहीं है। सही है, तो आप खुलकर करें, खुलकर लाइक करें मेरी वीडियो को, अपनी राय का इजहार करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इन दुआओं के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।